1867 में भारत में अंग्रेजी यूनिवर्सिटी बनी। इस प्रणाली ने हमें एक विशेष तरह का ज्ञान दिया जो हमें केवल पाश्चात्य दृष्टिकोण में ही बांध कर रखता है। उसके लिए आप में एक तरह की एपेटाइट या भूख पैदा की गई। आप साउथ अफ्रीका के एपेटाइट की बात करते हो। क्या एपेटाइट हुआ? संस्कृत के साथ यह नहीं हुआ, अरेबिक पर्शियन के साथ भी हुआ और उसके विद्वानों को अलग कर दिया गया। आपको एक विशेष तरह का ज्ञान दिया गया यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, जिसमें यह पढ़ाया गया कि सारे ज्ञान का मूल स्रोत पाश्चात्य जगत में ही है, भारत, फारस या चीन में नहीं। हम भी ऐसे ही पढ़े हैं, हम इसी शिक्षा से सीखते हैं। हम वैसे बनते हैं जैसे आज हम हैं। यह ज्ञान हमारे पारंपरिक ज्ञान से अलग करता है, हमारी जीवन पद्धतियों से अलग करता है, हमारे मूल्यों से हमें अलग करता है, जिससे हम अपने सांस्कृतिक धरोहर की ओर नहीं देख पाते। संस्कृत का संकल्प हमें परिष्कृत बनाता है, परंतु हम उससे अज्ञात रह जाते हैं। आज हमने संयुक्त परिवार प्रणाली, मूल्यों, प्रकृति और ईश्वर पर आस्था खो दी है। अब सवाल यह है कि हमने इसे स्वीकार क्यों किया? अगर हमारे पास इतनी बड़ी परंपरा रही जो हम कहते हैं, तो हमने इस प्रकार की पढ़ाई स्वीकार क्यों की? हम कहां थे? जितने लोग आप बताते हैं बड़े बड़े दिग्गज, वह कहां कहां रह गए? इसका सीधा जवाब यह है, जो राज्य करता है उससे सब प्रभावित होते हैं। आपका व्यक्तित्व बनता कैसे है? भगवान के यहां से तो बनकर नहीं आता, आप इससे संस्कृत, परिष्कृत होते हैं। हमारे यहां संस्कृत का मतलब होता है परिष्कृत होना। परिष्कृत कैसे होते हैं? पठन पाठन से होते हैं, संस्कार से होते हैं। यह पठन पाठन संस्कार आपको यह बताता है। वाह, आप देखिए, आपके यहां समाज शास्त्र पढ़ाया जाता है। समाज शास्त्र के जन्मदाता रेबर मार्क्स बताए जाते हैं। या आपके यहां पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई जाती है, उसके जन्मदाता प्लेटो के रिपब्लिक हैं। इतिहास के जनक हेरोडोट्स, भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज, दर्शन के जनक थेल्स, अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ, मनोविज्ञान के जनक अगुशे, जनक की जर्मन प्रोफेसर विल्हेम वुंट इत्यादि को ही बताया जाता रहा है। क्या हमारे यहां कोई चिंतन नहीं हुआ है? वस्तुतः हमारे यहां जितना चिंतन हुआ है, लेकिन वह हमें बताया ही नहीं गया। शिक्षा के क्षेत्र में हम जो पढ़ाते हैं उसमें एक पक्षीयता है। समाजशास्त्र में रेबर मार्क्स, राजनीति में प्लेटो और अन्य विषयों में पाश्चात्य विचारकों का नाम लिया जाता है, जबकि हमारी अपनी संस्कृति में भी गहरी चिंतन प्रक्रिया है। हमारे विद्वानों का योगदान अकल्पनीय है, फिर भी यह हमें नहीं सिखाया जाता। हम अपनी संस्कृति पर, परंपराओं पर गर्व करना भूल गए हैं। इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि जो राज्य करता है वह सभी को प्रभावित करता है। जब आपके यहां सल्तनत राज था या मुगल राज था, तो अरेबिक पर्शियन पढ़ाई जाती थी। वे अरेबिक पर्शियन विचार भी साथ लाए। अरेबिक साइंस आई थी तो यह भाषा सीखी जाती है। लोग गर्व समझते थे कि हम पर्शियन बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। आप सोचिए, 50 साल पहले तक इस देश में बहुत सारे उर्दू पर्शियन के स्कॉलर होते थे, अरेबिक के स्कॉलर होते थे। अब कितने बचे हैं? अब अंग्रेजों ने अपने ज्ञान और भाषा को स्थापित किया है और यह फैशन बन गया है। आज की पीढ़ी में कई ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन शुद्ध हिंदी और संस्कृत से तो अज्ञात हैं। इसी प्रकार जब अंग्रेज आए तो उनके साथ भी बहुत कुछ आया। अब फारसी अरबी का स्थान अंग्रेजी ने ले लिया। अब अंग्रेजी में पढ़ना फैशन हो गया है। हम जैसे कहने वालों के बच्चे भी अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों में PRH रहे हैं, चाहे इसके लिए कर्जा लेना पड़े। जब हम परंपराओं की बात करते हैं तो यह सोचने की जरूरत है कि हमारी बड़ी धरोहर को खोजना कितना आवश्यक है। ज्ञान का सारा धागा संस्कृत में है। शास्त्रीय भाषाओं तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, हिंदी में है, लेकिन हम उससे दूर होते जा रहे हैं। आप सोचिए कि जब आप परंपराओं की बात करते हैं, कितना व्यर्थ है। जिस देश का सारा ज्ञान विज्ञान जो भी है, वह जिस संस्कृत भाषा में है, इसका आपको पता भी नहीं है, फिर आप कैसे उससे संबंधित होंगे? क्या भविष्य में हमारी पहचान और संस्कृति का विस्तार इसी ज्ञान के आधार पर होगा? लेकिन यह कोई विचित्र बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले भी लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ते थे, लेकिन वे संस्कृत वगैरह भी जानते थे, पढ़ते थे। अब जो नई पीढ़ी है उसमें यह है, अंग्रेजी जानते हैं लेकिन शुद्ध हिंदी नहीं जानते। हिंदी बोलने वाले लोग भी संस्कृत नहीं जानते। ज्ञान का अस्तित्व व्यक्तिगत नहीं, बल्कि समाज के विकास से जुड़ा होता है। इसलिए हमें अपने पारंपरिक ज्ञान को तथा पाश्चात्य ज्ञान को भी एक साथ समझने की आवश्यकता है। आखिरकार हमें यह समझना होगा कि आज के आधुनिक संसार में ज्ञान और शक्ति का खेल है।
पाश्चात्य दुनिया यह मानती है कि ज्ञान को बांटना और साझा करना ही सच्चा ज्ञान है। अगर हमें अपने राष्ट्र को मजबूत बनाना है तो हमें अपने गहरे सांस्कृतिक ज्ञान के साथ साथ आधुनिक प्रवृत्तियों को भी अपनाना होगा। यह न केवल हमारी पहचान बनाए रखेगा बल्कि हमें एक बेहतर भविष्य की ओर भी अग्रसर करेगा। आज के संसार में जो शक्ति और अर्थ का खेल है उसमें आधुनिक ज्ञान होना ही चाहिए। आज का जो जगत है उसमें अगर आपके राष्ट्र को जीना है तो उसको वह ज्ञान जरूर होना चाहिए जो ज्ञान पश्चिम के पास है। लेकिन हमारी परंपराओं में जो ज्ञान निहित है उसे भी जानना आवश्यक है। एक तरफ तो पाश्चात्य जगत यह कहता है कि ज्ञान कोई निजी चीज नहीं है, कोई छिपाने जैसी चीज नहीं है। ज्ञान में बढ़ोतरी तभी होती है जब सब मिलकर उसका प्रयोग मानव के बेहतर भविष्य बनाने में हो। हुकुमई दूसरी तरफ वह ज्ञान जो शक्ति का स्रोत है उसको वह किसी को नहीं देना चाहते। पश्चिम जगत उस ज्ञान को अपने पास ही रखना चाहता है।